तो आज बात करते हैं भैरवपुर गांव की। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कानों से नहीं, रूह से सुनी जाती है। ये कहानी है एक आहट की। एक ऐसी आहट जो कभी खत्म नहीं होती। कहते हैं यहां अजीब अजीब आहटें सुनाई देती हैं। बस इसी एक लाइन से आप समझ जाइए कहानी शुरू होती है। ये वो लाइन है जो भैरवपुर गांव के हर एक बाशिंदे के दिल में खौफ बनकर बैठी है। एक ऐसा डर जिसे किसी ने देखा नहीं, बस सुना है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। और इसकी शुरुआत होती है उस जगह से जहां से इस डर ने जन्म लिया। अब ये जो हवेली है ना, ये कोई मामूली खंडर नहीं है। मतलब गांव वाले इसके पास से गुजरने तक से डरते हैं। कहते हैं कि इसकी टूटी खिड़कियों से जब हवा गुजरती है तो वो हवा नहीं, किसी की चीख लगती है। और बस यही वजह है कि सूरज ढलते ही पूरे इलाके में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? ये कोई भूत प्रेत नहीं है जिसे कोई देख सके। नहीं, ये सिर्फ एक आहट है। सोचिए, बस कदमों की एक आवाज जो आपको ये तो बताती है कि कोई आसपास है, लेकिन वो कौन है वो कभी दिखाई नहीं देता। और ये आहट ये सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे इसने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया, एक एक करके। कहानी की परतें तब खुलना शुरू होती हैं जब अलग अलग लोग इस आहट का सामना करते हैं। सबसे पहले रीना, फिर गांव का नाई रघु और उसके बाद स्कूल मास्टर अनिरुद्ध। हर किसी का तजुर्बा इस डर को और भी ज्यादा गहरा करता चला जाता है। अब रीना जो थी वो इन भूत प्रेत की बातों में यकीन नहीं करती थी। तो दोस्तों ने शर्त लगाई और वो चली गई हवेली के अंदर। पर अंदर जो हुआ, उसने अपनी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई देखी जो हिल रही थी। बस वो चीखते हुए बाहर भागी। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। आहट ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अब वही कदमों की आवाज उसे अपने बंद कमरे में भी सुनाई देने लगी थी। सोचिए, ये भयानक शब्द गांव के नाई रघु ने सुने। हुआ ये कि एक रात वो घर लौट रहा था और एक सफेद साये ने, जिसकी आंखें हरी थीं, उसका पीछा करना शुरू कर दिया। और अगले दिन जब रघु गांव वालों को मिला तो वो पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो चुका था। बस एक ही बात दोहराए जा रहा था, आहट मुझे ले जाएगी। अब गांव में एक ऐसा भी इंसान था जो इन सब बातों को नहीं मानता था, स्कूल मास्टर अनिरुद्ध। वो हमेशा कहते थे कि ये सब अंधविश्वास है। लेकिन फिर एक रात जब वो हवेली के पास से गुजरे तो किसी ने ठीक ठीक उनके कान में फुसफुसाया, तू बच नहीं पाया। बस उस एक पल में अनिरुद्ध का सारा तर्क, सारा विश्वास सब टूट गया। और ये डर सिर्फ इन तीनों तक नहीं रुका। सविता, पुजारी मोहन, बस ड्राइवर अमर, एक एक करके पूरा का पूरा गांव इस अनजाने खौफ की चपेट में आ गया। अब गांव की हर रात अपने साथ एक नई दहशत लेकर आती थी। जब डर इतना बढ़ गया कि बर्दाश्त के बाहर हो गया तो कुछ लोगों ने तय किया कि वो अब भागेंगे नहीं, बल्कि इस राज की जड़ तक पहुंचकर रहेंगे। और फिर मामले की जांच करने के लिए शहर से आते हैं डीसीपी अरविंद, एक ऐसा पुलिस अफसर जो इन कहानियों पर हंसता था। उसके लिए ये सब गांव वालों का वहम था और कुछ नहीं। तो अरविंद सच का पता लगाने के लिए अकेले ही हवेली में घुस गए। पर अंदर उनके साथ भी वही हुआ जो दूसरों के साथ हो रहा था। अचानक किसी ने उनके कंधे पे हाथ रखा। वो झटके से पलटे, पर वहां कोई नहीं था। और तभी एक बिल्कुल साफ आवाज आई जिसने उसे तहखाने में जाने को कहा। बस एक झटके में डीसीपी अरविंद का सारा शक, सारा अविश्वास हवा हो गया। तो अब जो डर रहे थे और जो जांच कर रहे थे, सब एक हो चुके थे। रीना, अनिरुद्ध और अरविंद तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वो इस डर का सामना करेंगे और हवेली के उस तहखाने में उतरेंगे जहां से शायद सारे राज जुड़े हुए थे। और फिर वो रात आई। तीनों हवेली के उस हिस्से में उतरे जहां आज तक कोई जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था, तहखाने में। तहखाने की दीवार पर खून से लिखे ये शब्द उनका इंतजार कर रहे थे। ये कोई कहानी नहीं, ये एक सीधी चेतावनी थी, एक ऐसा श्राप जिसका कोई तोड़ नहीं था। और तभी तहखाने के कोने से एक धुंधला साया उभरा और सबके कानों में एक दर्द भरी आवाज गूंजी। ये हवेली की मालकिन ललिता थी, जिसे 100 साल पहले उसके पति ने दौलत के लिए उसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। उसकी चीखें, उसके कदमों की आवाज असल में वही आहट थी। जैसे ही ये सच सामने आया, पूरी हवेली मानो जिंदा हो गई। दीवारें कांपने लगीं, छत से मिट्टी गिरने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे ललिता का श्राप नहीं चाहता था कि कोई भी उसका राज जानकर वहां से बच निकले। वो तीनों बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर भागने में कामयाब हुए। सच तो सामने आ चुका था, लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या इस आहट को कभी रोका जा सकता है? तब अरविंद ने एक आखिरी रास्ता सुझाया कि अगर हवेली को ही जला दिया जाए तो शायद ललिता की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और ये आहट हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। और फिर सब ने मिलकर उस खौफनाक हवेली को आग के हवाले कर दिया। हवेली जलकर राख हो गई और इसके साथ ही गांव का डर भी। सालों बाद पहली बार भैरवपुर की रातें इतनी शांत थीं। लोगों ने चैन की सांस ली। सबको लगा कि चलो आखिरकार श्राप खत्म हो गया। पर यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिक सकी, क्योंकि जिसे वो सब कहानी का अंत समझ रहे थे वो असल में एक नई शुरुआत थी। लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होना था। कुछ रातों बाद रीना अपने कमरे में अकेली थी और तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, बिल्कुल धीमे सधे हुए कदमों की आहट, जो धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रही थी। हवेली तो जलकर राख हो चुकी थी, पर आहट अब भी जिंदा थी। इसका मतलब आहट सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि एक अनदेखा साया है जो हर जगह पीछा करता है। भैरवपुर का राज तो खुल गया, पर आहट वो तो आजाद हो गई। और ये कहानी हमें एक बात सिखाती है कि कुछ आवाजें कभी खामोश नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं दोबारा दस्तक देने के लिए।